building lives. सागर दुर्गा स्कूल ऑफ नर्सिंग विशाखापट्टनम आंध्र प्रदेश। वेंकटापद्मा स्कूल ऑफ नर्सिंग विजयनगरम आंध्र प्रदेश। पिछले 20 सालों से नर्सिंग फील्ड में पूरे देश के कोने कोने से आए बच्चों को नर्सिंग की प्रशिक्षण देकर उन्हें कामयाबी की राह दिखा रहे हैं। इंडियन नर्सिंग काउंसिल, न्यू दिल्ली नर्सिंग एंड मिडवाइफरी काउंसिल से एफिलिएशन भी प्राप्त है। 3 सालों की जनरल नर्सिंग एंड मिडवाइफरी डिप्लोमा कोर्सेज के लिए अनुभवी अध्यापकों के अलावा बिना डोनेशन के एडमिशन, एस्टैब्लिश फुल्ली इक्विप्ड लैब फैसिलिटीज। इसके अलावा क्लिनिकल ट्रेनिंग भी मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल में दी जाती है। 100% प्लेसमेंट की गारंटी भी दी जाती है। शांत माहौल में हॉस्टल, खान पान और परिवहन सेवा भी दी जाती है। एडमिशन के लिए आज ही संपर्क करें सागर दुर्गा स्कूल ऑफ नर्सिंग विशाखापट्टनम 733-733-1315 या 8801111011। लैंडलाइन के लिए 0891-271-2398। वेंकटापद्मा स्कूल ऑफ नर्सिंग विजयनगरम 8801111011 8977018988। लैंडलाइन के लिए 089222296303। हीलिंग हार्ट्स बिल्डिंग लाइव्स। जय हिंद। मैं यामी न्यूज अंडमान 24/7 में आप सभी का स्वागत करता हूं। इस वक्त हम एक बार फिर हमारे वीर सावरकर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे के मुख्य द्वार के सामने खड़े हैं एंड हमारे साथ हिंदू राष्ट्रीय शक्ति के युवा अध्यक्ष अंशुमन रॉय जी और प्रदेश अध्यक्ष राकेश्वर लाल जी यहाँ हैं। और एक बार फिर वे जो है स्ट्रेचर पेशेंट्स को लेकर जो समस्याएं हमारे द्वीपों में लगातार आती रही है और इस विषय पर राकेश्वर लाल जी ने इससे पहले भी कई बार अपनी प्रतिक्रियाएं दी है। एक बार फिर वे सामने आए हैं और आज वे जो है स्ट्रेचर पेशेंट्स को लेकर जो हवाई जहाज में जो दिक्कतें आती है, जो प्रॉब्लम्स क्रिएट हो रहे हैं, उन पर वे कहना चाह रहे हैं। तो हम चाहेंगे कि वे अपनी ही जुबानी बताएं कि आखिर मसला क्या है। जय हिंद सर। जय हिंद यामीन भाई और बाकी सब मीडिया भाइयों को नमस्कार। देखिए, हमेशा से हमारे तरफ से जो आवाज़ उठता आया है हमारे आइलैंडर्स का फैसिलिटीज़ को लेके, उनका जो भी ज़रूरत है उनको फुलफ़िल करने को लेके, तो ये हम हमेशा से आवाज़ उठाए हैं। लेकिन पता नहीं क्यों कहीं ना कहीं जो है ये सिस्टम जो है इसको नज़रअंदाज करते हैं। कहीं ना कहीं इन लोग जो है एक अवॉइड जैसा मेंटालिटी में चलते हैं, क्योंकि इतना वाइटल और इतने इम्पोर्टेंट पॉइंट्स जो है हम लोग उजागर करके इनके सामने लाते हैं, लेकिन इनके लिए कोई भी सकारात्मक स्टेप्स लेना, कोई भी एक ऐसा स्टेप लेना कि हाँ ये प्रॉब्लम जो है फ्यूचर में और ना हो या फिर दिक्कत जो है वो कम हो, इसके लिए कुछ आइडियाज़ निकालना, प्रोसीजर निकालना, रूल्स निकालना, ये इसको लेके कोई भी स्टेप्स जो है हमारे एडमिनिस्ट्रेशन से लेकर वो कंसर्न डिपार्टमेंट से लेकर कंसर्न ऑफिसर्स से लेकर किसी को कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। फॉर एग्जांपल, हम लोग स्ट्रेचर पेशेंट्स को लेके 3-4 साल से जितना आवाज़ उठाए हैं, शायद इतना डिटेल्स में बात और कोई तरफ से जो है आवाज़ उठा नहीं। आज जाके ये हाल हो गया है कि पहले एयर इंडिया अपना सर्विस दिया करता था जो कि मैनुअली होता था, जिसको हम लोग सोचिए आज हम आज डॉक्टर बोल रहे हैं कि नहीं इसको एयर लिफ्ट करना है, तो आज ही हम लोग एयर इंडिया ऑफिस में जाके बाई हैंड फॉर्म्स फिलअप करके जो है मैं खुद 17-18 पेशेंट्स को ऐसा भी भेजा हूँ कि आज डॉक्टर ने कहा है एयर लिफ्ट कराना है तो कल ही हम लोग एयर लिफ्ट किए। ऐसा काफ़ी सारे एग्जाम्पल्स हमने सेट किए। लेकिन उसके बाद जब से जो है एयर इंडिया क्लोज हो गया है, एयर इंडिया एक्सप्रेस ने टेक ओवर किया है, इट्स जस्ट लाइक प्राइवेट जो अदर एयरलाइंस है वैसे ही है। आकाशा एयरलाइंस तो डायरेक्ट रिफ्यूज ही कर देता है। उनका मेडिकल डिपार्टमेंट, उनका मेडिकल जो सेक्शन है वो कभी अलाउ ही नहीं करने देता है कि अंडमान से कोई भी स्ट्रेचर पेशेंट्स को फ्लाई करवाया जाए। इंडिगो भी आपका 72 आवर्स से नीचे जो है लेता नहीं है और उनका स्ट्रेचर रेट्स कितना होगा ये कोई भी फिक्स नहीं है। कभी बोलता है 1.5 लाख, कभी बोलता है 2 लाख, कभी बोलता है 4 लाख, कभी 5 लाख भी बोलता है। तो आप सोचिए कि अंडमान एंड निकोबार में जो हालत सब मिलके करके रखे हैं, इंक्लूडिंग आवर एडमिनिस्ट्रेशन, ये बहुत बदतर है, बहुत शर्मनाक है।
मैं एक सजेशन देना मैं चाहूंगा। वही पूछना चाह रहा था, इसका उपाय आपके हिसाब से इसका उपाय क्या हो सकता है? देखिए, खास करके आज मैं जो बात कर रहा हूँ ये स्ट्रेचर पेशेंट्स को लेके है। अंडमान एंड निकोबार आइलैंड में स्ट्रेचर का रेट्स बढ़ता है, उसका एक ही कारण है कि कोई भी एयरलाइंस अगर स्ट्रेचर पेशेंट्स को लेके जा रहा है तो उनका मिनिमम 9 सीट्स जो है हटाना पड़ता है। 9 सीट्स को खोल के वो स्पेस बना के वहाँ पे या तो वेंटिलेटर या फिर स्ट्रेचर के लिए स्पेस बना के फ्लाई करवाता है। तो ये जो पेशेंट है या अटेंडर है या फिर नॉर्मल पब्लिक है, उनको जो है 9 सीट्स का चार्ज देना पड़ता है उस दिन का जो रहता है। तो ये कैसे बढ़ता है? अगर सोचिए कि यहाँ पे आपका स्ट्रेचर ज़रूरत है तो ये चेन्नई या कोलकाता का तो अभी शायद सर्विस है ही भी नहीं। कोलकाता के लिए स्ट्रेचर अभी तक कोई गया भी नहीं है शायद, और मेरे नज़र में तो उतना कोई गया नहीं है। सबसे ज़्यादा जो फ्लाई करते हैं वो चेन्नई के रूट में करते हैं। तो इन लोगों का कहना ये है कि चेन्नई से जब हम लोग स्ट्रेचर का रिक्विजिशन डालते हैं तो चेन्नई से 9 सीट खोल के पोर्ट ब्लेयर आते हैं, पोर्ट ब्लेयर से फिर स्ट्रेचर चढ़ाते हैं, फिर वापस वहाँ जाके उन लोग वहाँ पे जो है 9 सीट्स लगाते हैं। तो इसका मतलब ये हो गया कि जब पेशेंट के लिए स्ट्रेचर के लिए जो फ्लाइट आ रहा है उन लोग ऑलरेडी जो है चेन्नई से 9 सीट खोल के आ रहे हैं, तो हमको उसका भी चार्ज देना पड़ता है, जबकि पेशेंट उसमें फ्लाई करता ही नहीं है। जब यहाँ पे आता है तभी जो है पेशेंट फ्लाई करता है। तो मेरा सजेशन ये है कि अंडमान एंड निकोबार में जो सरकार, हमारा मोदी सरकार यहाँ पे इंटरनेशनल एयरपोर्ट बना के रखा है, जो इतना बड़ा जो दावे किए हैं, तो उसमें उसके अंदर में एक छोटा सा आइलैंडर्स का रिक्वेस्ट है कि यहाँ पे भी आपका एयरलाइंस का इंजीनियर्स को यहाँ पे मुहैया कराया जाए, ताकि जो फ्लाइट यहाँ पे आए, जो फ्लाइट में पेशेंट को स्ट्रेचर में लेके जाया जाए, उनका सीट मेनलैंड से खुल के ना आए, ताकि दाम में भी कमती। ऑब्वियसली हम लोग को सिर्फ वन साइड का 9 सीट का फेयर देना पड़ेगा, ये एक है। दूसरा है कि हमारे यहाँ पे एक ऐसा टीम बनाया जाए कि हमें 72 आवर्स टाइमिंग हम लोग वेट नहीं कर सकते। कोई भी फैमिली मेंबर अपने चाहिए या फिर अपने फैमिली मेंबर का ट्रीटमेंट को लेके वेट नहीं कर सकता, क्योंकि स्ट्रेचर में वही पेशेंट जाता है जो क्रिटिकल है, जिनका हालत बहुत नाजुक है। वो ऑलरेडी जीवी पंत हॉस्पिटल जैसे हॉस्पिटल्स में अपना टाइम स्पेंड कर चुका होता है, और वहां से जब डॉक्टर बोलता है कि इसको एयरलिफ्ट करना है, इसका मतलब समझ जाना चाहिए कि वो हॉस्पिटल अपना हाथ खड़ा कर दिया है। वहां पे 1 मिनट भी रुकना वो पेशेंट के लिए जानलेवा होता है। उसके बाद अगर ये आपका एयरपोर्ट में आके अगर एयरलाइन से पता चले कि 72 आवर्स बाद आपको पता चलेगा, ये एक्सेप्टेबल हो ही नहीं सकता है। ये इनह्यूमन है, ये ह्यूमन राइट्स का उल्लंघन है। अंडमान एंड निकोबार में जो भी हो रहा है ये सरासर जो है ह्यूमन राइट्स का उल्लंघन है। अंडमान एंड निकोबार में जो भी प्रॉब्लम्स आम जनता झेल रहा है, ये इंडिया के अंदर नंबर 1 में आना चाहिए। ये करप्शन हो या फिर नेग्लिजेंसीज हो या फिर इनह्यूमन एक्टिविटीज हो। हम लोग थक गए ये आवाज उठा उठा के। क्या किसी को समझ में नहीं आ रहा है? उन लोग इंसान नहीं है क्या? उन लोग मशीन है, रोबोट है क्या? कम से कम हम लोग जो आजकल रोबोट बनाते हैं वो भी यूजर फ्रेंडली होता है। यहाँ में तो इंसान बैठे हैं, इन लोगों का अक्ल नहीं है। काम का जो है यहाँ पे आपका 5 लाख, 5.5 लाख, 6 लाख रुपया देके यहाँ से सिर्फ पेशेंट को मेनलैंड तक पहुंचाने के लिए, उसके बाद वहां का जो आपका खर्चा रहता है उसका तो इस लोगों को मतलब ही नहीं रहता है। और यहाँ से एक बार अगर यहाँ से भेजने का थोड़ा बहुत टेंशन अंडमान एडमिनिस्ट्रेशन से लेके यहाँ का कुछ डिपार्टमेंट से लेके कुछ लोग से लेके अगर ले भी लेता है, तो यहाँ से पेशेंट को जैसे तैसे अपना नाम कमाने के लिए मेनलैंड तक पहुंचा दो भैया। उसके बाद क्या? हम लोग मेनलैंड भेजते हैं ताकि वो पेशेंट ठीक होके वापस अपने फैमिली के साथ रह सके। हमारे सरकार की तरफ से एक स्कीम चलाया जाता है यहाँ पे जो आयुष्मान भारत के नाम से। मैं एक सजेस्ट करना चाहूँगा हमारे एमपी साहब को, हमारे एडमिनिस्ट्रेशन को, हमारे एलजी साहब को, हमारे चीफ सेक्रेटरी साहब को, और साथ साथ में हेल्थ मिनिस्ट्री और यूनियन मिनिस्ट्रीज जो भी जहाँ तक ये न्यूज़ जाता है, उन सबको मैं रिक्वेस्ट करूँगा कंसर्न लोगों को कि ये आयुष्मान भारत का जो स्कीम है ये फालतू का ऐसा वेस्ट करके या नाम खराब करके देने से अच्छा है कि कम से कम ट्रीटमेंट के लिए ना सही,
कम से कम स्ट्रेचर पेशेंट्स जो भी रहेगा या कोई भी ऐसा पेशेंट्स रहेगा जो अंडमान एंड निकोबार का हेल्थ सेक्टर अपना हाथ खड़ा कर देता है कि यहाँ पे ट्रीटमेंट नहीं होगा, इनको मेनलैंड जाना पड़ेगा, वहाँ पे डायरेक्ट जो है वो पेशेंट का लिंक आयुष्मान भारत से हो जाना चाहिए। यहाँ से मेनलैंड जाने तक का जो भी खर्चा है वो 5 लाख के अंदर का जो भी एक्सपेंसेस है वो अंडमान से मेनलैंड जाने तक का वो आयुष्मान भारत के अंदर में होना चाहिए ताकि पेशेंट के लिए वो फ्री ऑफ कॉस्ट रहे। अंडमान एंड निकोबार में सालों साल एक ही जैसा आवाज उठाया जा रहा है, ये हाई टाइम हो गया है। आया गया दिन जो है पिछले एक हफ्ते में कम से कम 3 एयरलिफ्टिंग हम लोग कराए हैं। सबका सेम प्रॉब्लम है, सब अपना पैसा से जाना चाहते हैं, कोई किसी का यहाँ का भीख में या यहाँ का जो बोलते नहीं है एहसान करते हैं इन लोग, अगर कुछ हेल्प कर देता है तो। अगर उन लोग अपने पैसे से जाना चाहते हैं तो एडमिनिस्ट्रेशन का तरफ से कम इतना तो मुहैया कराए कि दोनों तरफ का फेयर नहीं लेके एक तरफ का फेयर देना पड़े, वो भी आयुष्मान भारत के थ्रू में देना पड़े। अगर वाकई में आप आयुष्मान भारत से हेल्प करना चाह रहे हो, हमारा डिमांड है, हमें हॉस्पिटल का ट्रीटमेंट नहीं चाहिए, हमें अंडमान से पोर्ट ब्लेयर से या श्री विजयपुरम से मेनलैंड जाने तक का जो कॉस्ट होता है, भले स्ट्रेचर हो, भले नॉर्मल पेशेंट हो, भले व्हील चेयर पेशेंट हो, कोई भी हो, उनको मुफ्त किया जाए। राकेश्वर जी, आपका इस पर कुछ कहना है? देखिए यमीन जी, सबसे पहले तो नमस्कार। देखिए अंशुमन जी ने जितने भी बात कही है वो बहुत ही जेन्युइन है, और हमारा इसमें एडमिनिस्ट्रेशन, हमारा सभी पॉलिटिकल पार्टीज़, हमारा मेंबर ऑफ पार्लियामेंट इसके ऊपर ध्यान दे और जितने जल्द हो सके ये जो है लागू किया जाए। मैं यही कहूँगा आप सबसे, देखिए ऐसा कोई काम नहीं है जो कि नामुमकिन है। अगर गवर्नमेंट चाहे तो ये भी लागू कर सकती है एयरलाइंस को उसमें मिनट्स पे, कि जो भी एयरलाइंस रिमोट एरिया फ्लाई करती है उनको वहाँ का पेशेंट, स्ट्रेचर पेशेंट को लेना भी कंपलसरी है। देन ओनली वी विल परमिट टू फ्लाई रिमोट एरिया एंड आफ्टर दैट ओनली वी विल गिव यू टू फ्लाई इंटरनेशनल। अगर ये प्रावधान ला दे तो मेरे ख्याल से ये जो एयरलाइंस अभी 72 आवर्स 42 आवर्स बोल रहे हैं ये होगी नहीं। तो ये एक चीज़ को इम्प्लीमेंट करना बहुत ज़रूरी है हमारा एविएशन मिनिस्टर को। दूसरी चीज़, हम सब जानते हैं पोर्ट ब्लेयर हमारा रिमोट बेल्ट है, सब्सिडी बेस्ड है, यहाँ सिर्फ शिप और एयर है, और हमारा जो हेल्थ सेक्टर है यहाँ पे कोई भी स्पेशलिस्ट आना नहीं चाहते हैं, क्योंकि हम काफ़ी लंबे सालों से देख रहे हैं कि वो इंटरव्यू कॉल कर रहा है, कोई आना नहीं चाहता है, क्योंकि कारण एक ही है, यहाँ पे सैलरी कम है। वो मेनलैंड में प्राइवेट हॉस्पिटल में भी जाते हैं, सभी जगह जाते हैं, काम करते हैं, उनको कहीं ज़्यादा पैसा मिल जाता है, तो यहाँ क्यों आए, और उनको बेनिफिट भी नहीं है। तो ये इट्स अ बेटर कि आप जो है एयरलाइंस को बोला जाए कि आप स्ट्रेचर पेशेंट को लिफ्ट करें, तभी जो है हम आपको फ्लाई करने के लिए परमिट देंगे। दूसरी चीज़, फिर जैसा अंशुमन जी ने कहा, ये भी प्रावधान है, हर एक एयरलाइंस अपना इंजीनियरिंग विंग सेटअप कर सकता है। यदि ये इंजीनियरिंग विंग सेटअप कर दे तो जैसा 9 सीट खुल के आता है, ये आने जाने का जो रेंट फेयर देना पड़ता है ये नहीं देना पड़ेगा, और 1 साइड का ही फेयर देना पड़ेगा। इससे क्या है, हम आइलैंडर्स को 1 साइड का कम से कम बेनिफिट तो होगी। तीसरी चीज़, अब जैसा है कि ये मैटर इशू को हम जब एयर इंडिया बंद होने से पहले यमीन जी का चैनल में ये चीज़ को रेस कर रहे थे, जब जनवरी में एयर इंडिया क्लोजिंग का टाइम आया तब भी हमने रेस की थी, और उसके बाद जब एक पेशेंट को बहुत प्रॉब्लम आई, तमिद नाम है उनका अटेंडर का, जिनका फादर इन लॉ को एयरलिफ्ट करना था, पुनिक बे का रेसिडेंट है, तब ये बंदा हिम्मत करके हमारे साथ में आगे इंटरव्यू दिया था, वो भी आप ही के चैनल में इंटरव्यू दिया था, वो 4.5 लाख रुपया दे के गया था। तो देखिए ये एक बड़ा अजीब सा चीज़ है। अभी ऐसा सिचुएशन बन गया है कि यहाँ के लोग जो है अपना इन्वेस्टमेंट करके जाने के लिए तैयार है, वो एडमिनिस्ट्रेशन से मदद भी नहीं पूछ रहे कि आप मदद करिए, बस कैसी भी हमको आप चेन्नई तक छोड़ दीजिए। तो इसमें भी एडमिनिस्ट्रेशन नाकाम है। अरे कम से कम आप जैसा आयुष्मान भारत के लिए जीबीपन में काउंटर खोल के रखे है, उसी तरह एक काउंटर खोलिए ना सीरियस पेशेंट को एयरलिफ्ट करने के लिए। जो ट्रीटमेंट पोर्ट ब्लेयर में अवेलेबल नहीं है वो पेशेंट जो है, वो पेशेंट का टेंडर जो है वो काउंटर में देगा। आप एडमिनिस्ट्रेशन फॉरवर्ड करिए डीएचएस को,
वो जो एडमिनिस्ट्रेशन को फॉरवर्ड करेगा सेक्रेटरी हेल्थ को, एंड यू विल परमिट एयरलाइन से, कंसल्ट एयरलाइन से बात करिए आप, एयरलाइन से बात करके वेरी नेक्स्ट स्टेप उठाइए। इट्स अ वेरी इजली, अगर एडमिनिस्ट्रेशन चाहे तो ये मैटर को इजली बात करके कंसर्न एयरलाइन से दूसरा ही दिन पेशेंट को एयरलिफ्ट कर सकता है। हम लोग करके दिखाए हैं एयर इंडिया में। हाँ, जब आप हैली से, आप देखिए ना, इंटर आइलैंड से हैली से एडमिनिस्ट्रेशन जब टेक ऑफ कर सकता है, तो क्यों नहीं अगर एडमिनिस्ट्रेशन इनिशिएटिव ले तो मेनलैंड से कनेक्ट कर सकता है कंसर्न एयरलाइन से। अभी आप यहाँ पर देखिए, इंडिगो जो है स्ट्रेचर पे पेशेंट लेता है, मगर ऑक्सीजन पेशेंट अलाउ नहीं है, उसमें है ही नहीं। आपका एयर इंडिया एक्सप्रेस वो स्ट्रेचर पेशेंट लेता है विद ऑक्सीजन, मगर वो ऑनलाइन में जाके आपको फॉर्म फिलअप करना है 72 आवर्स। क्या आप मुझे बताइए ना कि सीरियस पेशेंट के लिए कोई भी बंदा 48 या 72 आवर्स रुकेगा क्या? यहाँ पे ज़्यादातर केसेस हम लोग देखते हैं हार्ट और आपका ब्रेन हैमरेज। ऐसा स्थिति में कौन रुकना चाहेगा? अभी मैं कल ही परसों की बात बता रहा हूँ, एक पेशेंट जीबी पंत का एयर एम्बुलेंस से एयरलिफ्ट हुआ है, 32 लाख दे के, मजबूरी थी उसकी। इस तरह कई पेशेंट है। अभी देखिए पैरामेडिकल स्टाफ आते हैं, अरे खाली एयरलिफ्टिंग का 32 लाख किसने लिया? 38 लाख भी जाता है, डिपेंड अपॉन 38 लाख जाता है एयर एम्बुलेंस। सिंगल एम्बुलेंस आएगा आपका, चार्टर्ड एम्बुलेंस आएगा, एम्बुलेंस ओके, नॉट सी एयर एम्बुलेंस। ओके। अब पैरामेडिकल स्टाफ को देखिए, दे टेक्स अराउंड अबाउट 4.5 to 5.5 lakhs। वो अपने स्टाफ के साथ आते हैं, लेके जाते हैं। तो जैसा अंशुमन जी ने कहा कि आयुष्मान भारत का जो 5 लाख आप हमें देते हो पेशेंट को या कंसर्न हॉस्पिटल को, बेटर आप वो एयर एम्बुलेंस के लिए दे दीजिए ना, पैरामेडिकल स्टाफ को दे दीजिए, तो उनका पैसा बच गया। और वो जो भी हॉस्पिटल में ट्रीटमेंट कराना चाहता है वो अपना पैसा से ट्रीटमेंट कराएंगे। तो कोई एडमिनिस्ट्रेशन के ऊपर तो दबाव डाल ही नहीं रहे, वो अपना ट्रीटमेंट करा रहे। कम से कम ये भी कर सकते हैं आप। तो मैं यही चाहूँगा हमारे मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, हमारे सभी पॉलिटिकल पार्टी, एडमिनिस्ट्रेशन, सेक्रेटरी एविएशन साहब से, इवन लेफ्टिनेंट गवर्नर बॉस है, अगर आप चाहें तो आप ये काम कर सकते हैं। जीबी पंत ने कॉन्ट्रैक्ट को खोल दीजिए। जो चीज़ का ट्रीटमेंट यहाँ पे नहीं है वो पेशेंट का टेंडर को बोलिए आप फॉर्म भरिए, फॉर्म आप DHS में दे दिए, वहाँ से सेक्रेटरी हेल्थ एंड वेरी नेक्स्ट एडमिनिस्ट्रेशन कंसर्न एयरलाइन से बात करके पेशेंट को एयरलिफ्ट करा ये दीजिए। उनका रिस्पॉन्सिबिलिटी है, एंड इट्स रिस्पॉन्सिबल बिकॉज यहाँ में डॉक्टर्स ही नहीं, ये पेशेंट या हमारा आइलैंडर्स की कोई गलती नहीं है। तो ये काम कर सकता है और ये मुमकिन भी है। अगर आप इनिशिएटिव ले तो ये 100% ये काम होगा। अभी आपने सुना, पिछले कई महीनों से जो है राकेश्वर लाल जी और अंशुमन जी ने जो है स्वास्थ्य सेक्टर में अपनी बहुत सारी प्रतिक्रियाएं दी है और उन्होंने कई बार यहाँ के जितने भी राजनीतिक दल है, उनके जो नेतागण है, प्रशासन है, DHS है, सबसे उन्होंने लगातार ये मांग की कि अंडमान निकोबार में स्वास्थ्य को लेकर जो खस्ता हालत है इसको जल्द से जल्द ठीक किया जाए, क्योंकि इससे और किसी को परेशानी हो या ना हो, लेकिन आम गरीब जनता जो दूर दराज गाँव में रहते हैं या श्री विजयपुर में भी जो गरीब जनता है, मिडिल क्लास है, जो इतना पैसा अफोर्ड करके एयरलिफ्ट होना या एयर एम्बुलेंस बुक करना नहीं कर सकते हैं, उनकी मदद के लिए इन्होंने हमेशा आवाज उठाई है। कई लोगों की जान गई है क्योंकि उनको इलाज नहीं मिल पाया। अब यहाँ पर वो सुविधा है नहीं, वैसे स्पेशलिस्ट डॉक्टर्स नहीं है, वैसे उपकरण नहीं है, वो सुविधाएं नहीं है, तो लोग मजबूरन जो है मुख्य भूमि जाना चाहते हैं, वहां जाके अपना इलाज कराना चाहते हैं, लेकिन वहां जाने के लिए जो दिक्कतें पैदा होती है उसका समाधान कौन निकालेगा? अंशुमन रॉय जी और राकेश्वर लाल जी ने जो है लगातार इस पर आम जनता के लिए उन्होंने आवाज उठाई है कि उनकी मदद की जाए। उनका ये कहना है कि हम एक एक चीज के लिए हम टैक्स भरते हैं, फिर चाहे सुई खरीदे या पन्नी मिठाई खरीदे या कार खरीदे, कुछ भी घोड़ा गाड़ी खरीदे, हम जो है प्रत्येक चीज में टैक्स देते हैं हमारी सरकार। तो हमारी सरकार आम जनता को ये जरूरी चीज जो उनका अधिकार होना चाहिए उस वो देने में भी क्यों हिचकिचाती है? क्यों आम जनता की जान कैसे यहाँ बिना इलाज के चले जाती है? कई केस ऐसे आए हैं कि अगर उनको सही समय पर उनको इलाज मिला होता, डॉक्टर मिल गया होते तो उनकी जान बच सकती थी। आज उन परिवार वालों के सदस्य आज वे जीवित होते, लेकिन एक तो यहाँ पे सुविधा नहीं होना और दूसरा फिर उनका जो माली हालात है वो ठीक नहीं होना, ये दो वजह बनती है कि लोग अपनों को खो देते हैं। कब हमारी प्रशासन की आंख खुलेगी
और इन गंभीर मुद्दों पर बहुत गंभीरता के साथ सोचेगी और हमारी आम जनता के लिए कोई ना कोई उपाय जरूर करेगी। कब तक ऐसे अंशुमन रॉय जी और राकेश्वर लाल जी जैसे सड़कों पे आकर मीडिया के सामने चिल्लाते रहेंगे, हाथ उठा के मांगते रहेंगे कि आम जनता की, द्वीपवासियों की मदद करें? ये तो ताउम्र करने को तैयार है, मगर क्या हमारी प्रशासन उनकी आवाज को गंभीरता से लेकर उसका समाधान निकालने के लिए तैयार है? सबसे बड़ा सवाल यही है। या तो यहीं पे स्पेशलिस्ट डॉक्टर्स ला दीजिए, या तो फिर उनके यहाँ से एयरलिफ्ट होने की जो समस्या है उसको आसान कर दीजिए। लोग बहुत परेशान हैं, लोग रोते हैं ये सोचकर कि उनकी उतनी आमदनी नहीं, उनके पास पैसे नहीं है कि वे अपने प्रियजनों को एयरलिफ्ट कर सके। रोज लोग रोते हैं यहाँ पे जीबी पंत और हमारे सीएचसी, जितने सारे सीएचसीज है, कम्युनिटी हेल्थ सेंटर, प्राइमरी हेल्थ सेंटर में, कि यहाँ पे डॉक्टर्स नहीं है और वे अपने आंखों के सामने अपने प्रियजनों को तड़पता हुआ देखते हैं। कब हमारी सरकार, हमारी प्रशासन, हमारे जो नेतागण है उनके दिमाग में ये सारी बातें आएंगी कि हम लोगों के लिए भी हमारे प्रियजन प्रिय हैं? हम भी चाहते हैं कि अगर हम हमारी सरकार के लिए टैक्स भरते हैं तो बदले में हमारी सरकार कम से कम स्वास्थ्य सेवा को लेकर तो गंभीर हो, स्वास्थ्य सेवा में तो थोड़ी सी आसानी करे। इसकी अपडेट के लिए हम प्रयास करेंगे कि हम डीएचएस के कंसर्न डिपार्टमेंट से मिले, एडमिनिस्ट्रेशन से मिले, उनसे इस विषय पर बात करें और उनकी जो भी प्रतिक्रिया होगी वो हम आप लोगों के समक्ष रखेंगे। फिलहाल कैमरा पर्सन आफ्ताब के साथ मैं यामीन, न्यूज अंडमान 24/7। जय हिंद।